हमारे साथ संजय शर्मा हैं और लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं। संजय, दिल्ली हमेशा, हालांकि लखनऊ भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे जिस साल उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और जय श्री राम जब वहां से उन्होंने नारा दिया था तो उसमें सियासी मायने भी सबने जोड़े थे। लेकिन अभी मैं शुरुआत दिल्ली से ही करूंगी क्योंकि दिल्ली में ही इस बार प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री 2019 के बाद दूसरी बार रामवद के सामने मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के आने का एक नुकसान भी होता है कि जैमर थोड़ा जल्दी फंक्शन करने लगते हैं। थोड़ी देर में आपके पास लौटते हैं क्योंकि आपकी तस्वीर और आवाज टूट रही है। अभिषेक, आप बताएं जहां पर आप हैं वो कौन सी जगह है, कितने बजे वहां पर लखनऊ में मुहूर्त है आज रावण दहन का? देखिए, बिल्कुल श्वेता, लखनऊ की विरासत है, गंगा जमुनी सभ्यता की प्रतीक है ऐशबाग की रामलीला। 1860 में शुरू हुई थी और 2023 में भी निरंतर चलती चली आ रही है और कई सदियों से इसका वर्णन जो है हमें दिखाई देता है। लेकिन इस बार की खास है रामलीला और रावण दहन भी। वो क्यों दिखा देता हूं मैं, पहले आपको रावण की ओर पहले हम चलते हैं। रावण की जो इस बार की थीम है वो है सनातन धर्म के विरोधियों के दमन के विरोध में। यानी कि जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के पिछले दिनों राजनीति कर रही, सामाजिक तौर पर कई तरह के वाद विवाद देखे गए, उन सभी को टारगेट करते हुए सनातन धर्म के विरोधियों के दमन की थीम पर आधारित आज का ये इस बार का 80 फीट का रावण आपको सामने दिखाई देगा जिसका दहन किया जाएगा। दूसरी बात, इस बार ऐशबाग में मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये दो रावण हमें, ये दो जो है वो नहीं पुतले दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये बताया गया है कि मेघनाथ और कुंभकर्ण ने अपने भाई और अपने पिता के आगे मजबूर होकर के शस्त्र उठाए थे, राम के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो समझाते रहे, लेकिन उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया। इसीलिए इस बार जो है ये फैसला किया गया कमेटी की तरफ से और सिर्फ रावण का ही पुतला जलाया जाएगा। रावण के बाद अब थोड़ा सा नजर मंच पर डाल ले, तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023, ये जो रामलीला जिसकी मैं जिक्र कर रहा था लंबे समय से चली आ रही है। माना जाता है कि तुलसीदास के समय से जो है इसकी शुरुआत छोटे स्तर पे हो गई थी, लेकिन 1860 से इस मंचन ने बड़ा स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। लगभग 6 बजे यहां रामलीला का मंचन होगा, उसमें अभी समय है, और उसके बाद लगभग 8 बजे रावण का दहन किया जाएगा। बड़ी संख्या में ऐशबाग में लोग मौजूद रहते हैं और लखनऊ में आज के दिन जगह जगह पर रावण का दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन ऐशबाग की अपनी खुद की एक विरासत है और सीधे तौर पर देखें तो इन्हीं सब चीजों को संवारे हुए गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक लखनऊ की, क्योंकि सामने ही ऐशबाग की मशहूर जो है ईदगाह है और उसके ठीक सामने यहां पर रामलीला का मंचन होता है, रावण का दहन होता है। इसीलिए लखनऊ की रामलीला को, ऐशबाग की रामलीला को कहीं ना कहीं गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक माना गया है और इसी की झलक आज भी यहां पर दिखाई देगी। जी चलिए, सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं दिल्ली से, लेकिन सुशांत कुछ देर बाद मैं आप तक आऊंगी क्योंकि हमारे साथ अनूप जलोटा भी, भजन गायक भी इस समय जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं जरा स्टूडियो में आप लोगों के विचार पहले जान लेना चाहती हूँ। एक तो गोस्वामी तुलसीदास का भी उन्होंने उल्लेख किया और जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, असल में जिस तरीके से वो चाहते थे कि समाज में हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसा न लगे कि कोई ऐसा ग्रंथ है जो इतना जटिल है, कोई ऐसी लीला है जो समझ से ही परे है, बहुत आसान तरीके से लोगों को समझ में भी आ जाए अपनी धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, उससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है आज के दिन का? बहुत 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 अच्छी श्वेता जी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी, जो रामायण है वाल्मीकि ने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास ने वेदों का और सब तरह का अध्यात्म भी जोड़ दिया है, सामाजिक संस्कृति जोड़ दी है, सामाजिक समन्वय जोड़ दिया है, और इतना एक जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में जो उन्होंने लिखा है, अगर उस पर कोई चलता है तो वह मनुष्य नहीं हो सकता है। और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने जहां जहां उल्लेख किया है, रामई सुमिरिये गाइये रामई संतत सुनिए राम गुण ग्रामई, तो उसके लिए उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, न वर्णवाद किया, न किसी भी तरह से न मजहबवाद किया। एक कोई भी उन्होंने किसी भी संकेत नहीं दिया है कि ये इस मजहब का है, ये वो है। तो ऐसा क्रांतिकारी 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस
आज घर घर में, हर हृदय में वो मानस बसी हुई है। वही रामचरितमानस एक तरफ समर्पण की बात करती है और एक बात अहोभाव की बात करती है। देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि दो भाई हैं, एक रावण भी है, वो अहंकार का भयंकर। जब राम से कौशल्या ने पूछा कि पुत्र, एक ब्राह्मण इतना विद्वान, इतना बलशाली, तुमने उसको कैसे विजय प्राप्त कर ली? बोले, मां मैंने नहीं की उसके, और ना मैंने उसको मारा, वो तो उसके अहंकार ने उसको मार दिया। गोस्वामी जी वहां कहते हैं, अस प्रभु छाण बजै जे आना, ते नर पशुबिन पूछ बिसाना। जो व्यक्ति अपने अहोभाव में रहता है, ईश्वरी भाव में रहता है, वो अहंकार अपना विसर्जित करके चलता है। तो ये श्वेता सिंह जी, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत गहरे, क्योंकि देवकी रंजन जी ये मेरे साथ बहुत जो रामचरितमानस के जो पुराने कथानक हैं, चाहे किले का है। राम जी, बड़ी बात ये होती है ना कि जहां पर जिस संस्कृति में आपको सवाल पूछने की स्वतंत्रता रहे, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता रहे, वहां पर सब फलते फूलते ही हैं। और वो स्वतंत्रता आज भी, आज की पीढ़ी में भी, चाहे वो कितना ही चुभने वाला प्रश्न क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा मैं क्या कहूं, इंटरप्रिटेशन हो जाता है जो कि शायद सही नहीं है, लेकिन अगर बच्चे पूछेंगे तभी तो उनके मन को शांति मिलेगी ना। लेकिन यहां पर मैं, चूंकि देवकी नंदन से मैं बात कर रही हूं तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि राम जी और कृष्ण जी, इनमें क्या संबंध? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको और आपके आज तक के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को परास्त करके असत्य के ऊपर सत्य की विजय स्थापना की और पूरे विश्व में बताया कि सत्यमेव जयते, कि जो मनुष्य सत्य पर चलता है विजय उसी की होती है। वैसे ही मेरी आने वाली युवा पीढ़ी, मेरे देश की आने वाली युवा पीढ़ी उस सत्य के मार्ग पर चले और विजय से प्राप्त करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरा भारत, मेरा जो सनातनी है, वो डे बाय डे प्रोग्रेस करता रहे और आप भी डे बाय डे प्रोग्रेस करती रहे, आपका चैनल प्रोग्रेस करता रहे, ऐसी शुभकामना आप सभी देशवासियों को विजयदशमी पे। दूसरी बात, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में अगर एक चीज की समानता देखेंगे तो चाहे आप रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे आप गीता ले लीजिए, दोनों के इस पृथ्वी पर, धराधाम पर आने का लक्ष्य एक है। वो लक्ष्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। रामचरितमानस क्या कहता है? जब जब होए धर्म के हाने, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिध सज्जन पीरा। तो ईश्वर जब भी पृथ्वी पर आता है, धर्म की स्थापना के लिए आता है। तो आज जो मनुष्य है वो उस धर्म को थोड़ा सा अलग ढंग से देखता है। धर्म किसको कहते हैं? आप सत्य बोलेंगे धर्म है, आप झूठ बोले वो अधर्म है, आप किसी को सुख दें वो धर्म है, और आप किसी को दुख दें ये अधर्म है। रावण क्या था? रावण क्यों मर गया? आज हम रावण को क्यों जला रहे हैं? क्योंकि रावण इतना विद्वान होने के बावजूद भी एक उसमें प्रॉब्लम थी कि वो ईगो, उसका अभिमान, उसकी मैं, कि कोई समझाएगा तो भी मैं मानूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण में, अच्छा भगवान श्री राम की बात करें, उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका एक ही ट्रेडमार्क रहा कि अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मर्यादा में रह के और सत्य के पथ पे चलूंगा। पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा वो त्रेता युग की बातें थी, द्वापर युग में ये सब सिस्टम चलने वाला नहीं है, यहाँ का सिस्टम हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ हम, चाहे हमें कभी असत्य बोलना पड़े, चाहे सत्य बोलना पड़े, चाहे छुपना पड़े, चाहे छुपाना पड़े, लेकिन एनी हाउ मुझे धर्म की स्थापना करनी है। इसी सनातन संस्कृति को जगाने के लिए कल मैं आगरा जा रहा हूं। मुझे आगरा जाना था, पर मुझे जब आपका मैसेज आया कि यहाँ आना है, तो फिर मैंने कहा कि श्वेता जी के साथ जाना जरूरी, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस आज तक के माध्यम से मैं वहां के लोगों को भी बताऊंगा कि कल तक तो बात पहुंचती है जी, यहाँ से। नहीं, बहुत दूर तक जाती है। आज तक एक विशाल चैनल है और पूरी दुनिया में जाना जाता है, सुना जाता है। तो मैं आगरा में रहने वाले लोगों को भी कह रहा हूं कि कल 12 बजे मैं आगरा आ रहा हूं। आप सनातन को जानने के लिए, सनातन को पहचानने के लिए, और खुद आप मत जानिए, अपने बच्चों को जनाइए। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे राम ने क्या किया, जब तक आपके बच्चे नहीं जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया और क्यों किया,
तब तक उनका बिलीव, उनका फेथ आपके सनातन में नहीं होगा। और वो जानना कंपलसरी है। भगवान श्री कृष्ण का आगरा से मथुरा आना कंपलसरी है। इसी के लिए मैं आगरा आ रहा हूं। रामकृष्ण दोनों को पहचानने का प्रयास आप कीजिए।